How are you all? Morning, ma'am. Fine. Morning, ma'am. Good morning. Okay. So, in the last session, we discussed about the search engine optimization and Google business profiling, right? Everyone Yes, has ma'am. created that Google business profile. Yes, ma'am. Okay, very good. So, you have to submit that assignment on Stu Valley Intern portal, okay, on that website. Have you submitted it? No, ma'am. No, so you have to submit it. Okay. Is there any query, any question related to that assignment? मैम उसको सबमिट कैसे करना था, समझ में नहीं आया। अच्छा, कैसे सबमिट करना है वो मैं बता देती हूँ. ओके, 1 सेकेंड. सो इन टर्न में आपको आपका जो प्रोफाइल है, जो डैशबोर्ड है, उसमें आपको असाइनमेंट का सेक्शन दिखेगा. वहां पर आपको सबमिट करना है अपना. ठीक है. जो भी ठीक। असाइनमेंट है आपका प्रोफाइल देखा है आपने स्टू इंटर्न में? हाँ, पर मैम उसको सबमिट कैसे करेंगे वहां पे? अच्छा, मतलब प्रोफाइल कैसे सबमिट करेंगे? आपने जो प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है उसका स्क्रीनशॉट प्लस जो लिंक है वो आपको एक किसी भी वर्ड फाइल में आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेना और वो एज इट इज आप वहां पर शेयर कर देना. ठीक है. अपलोड कर देना मतलब वहां पर. ठीक है. ओके मैम। ओके। और कोई क्वेरी किसी को? सभी ने बना लिया है अपना अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल? मैम मैं पिछली क्लास में नहीं था तो मुझे भी देना है क्या? हाँ जी, आपको भी देना है. आप वीडियो लेक्चर देखिएगा लास्ट सेशन का. और उसके बाद यदि आपको नहीं समझ आता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा. ठीक है. ओके. और किसी को कोई क्वेरी? हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. मैम, लास्ट सेशन की वो रिकॉर्डिंग जो थी वो हमारे पास आई नहीं है। अच्छा. और ठीक है. जी, और जो आपने बताया था कि मतलब सबमिट करना, वो कंप्लीट कहाँ बताया था कि किस जगह पे कैसे क्या सबमिट करना है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर तो मैंने आपको पूरा बताया था ना कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है. मैम वो तो बस एक जनरली मतलब उतना गूगल गूगल बिजनेस प्रोफाइल का उतना ही थोड़ी वो होता है। कंप्लीट कंप्लीट आप पढ़ा चुकी हैं क्या? वही गूगल कंप्लीट बिजनेस लेक्चर है आपके हिसाब से? हाँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है, आपको प्रोफाइल क्रिएशन बताया था मैंने उसका आपको असाइनमेंट दिया था कि इतना आपको करके रखना है. वो किया आपने? प्रोसेस किया था? नहीं मैम, किया नहीं है, लेकिन वो उतना हम कर लेंगे, कभी भी हाँ कर जी. लेंगे, उसमें कोई उतना प्रॉब्लम आपको नहीं है। करना है पहले. उसके जी। बाद उसके बाद आप मुझे बताइए जब आपका वो प्रोफाइल क्रिएशन कंप्लीट हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट सेशन हम्म। तक आपको आप लोग वो कंप्लीट करके रखिए. ठीक है. जी। ओके. और आप लोग बोल रहे थे कि एक बार पहले वेबसाइट हम लोग को क्रिएट करना है, बेटर रहेगा. तो हम लोग आज पहले वेबसाइट क्रिएट करते हैं. मैं आप लोग को शेयर करती हूँ स्क्रीन. और हम लोग एक इन्फिनिटी फ्री .com करके एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं. परचेज तो नहीं कर सकते, बट हाँ, फ्री में डोमेन और होस्टिंग वहां पर हम होस्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं आप लोग को स्क्रीन पर शेयर करूंगी हाउ टू डू दी प्रोसेस, और आपको साथ साथ प्रोसेस करना है. ठीक है. मैम ये वर्डप्रेस पे नहीं बताएंगे क्या, मतलब जैसे वर्डप्रेस वर्डप्रेस ही पे जो हमको? वर्डप्रेस ही रहेगा. वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करेंगे, हम वर्डप्रेस पर ही जी। काम करेंगे. बट जो एक्चुअल में वर्डप्रेस की वेबसाइट है, वहां पर हमारे पास लिमिटेशंस होती है कि हम प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, थीम्स अपने पसंद की इंस्टॉल नहीं कर सकते. बट यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, हम प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर पाएंगे. ठीक है. तो प्लगइन्स आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे आप लोग. ठीक है. अच्छा, लेकिन मैम हम तो डोमेन और होस्टिंग अपने बिजनेस के लिए ले लिए हैं, और वर्डप्रेस तो पे फिर लगभग लगभग अपनी। हाँ, हाँ। तो आप उस पर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कोई आपने ले प्रॉब्लम तो लिया. नहीं आएगी ना? नहीं नहीं नहीं, आपने परचेस कर लिया है तो आप उस पर कीजिए. जिन लोगों के जी। पास नहीं है डोमेन होस्टिंग, वो लोग फ्री वाले वर्जन पर भी काम कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा अच्छा, क्लियर ओके सभी मैम। को? ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ.
मैम मैं मोबाइल से कर दी तो मोबाइल में हो जाएगा? हाँ जी, मोबाइल में भी हो जाएगा। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी। ओके। ये लिंक है इन्फिनिटी। अच्छा, आप लोगों को वो नहीं दिख रहा होगा ना, एक सेकेंड, यूआरएल नहीं दिख रहा होगा। infinityfree.com. This is the website, this is the platform. Okay, so here you have to register yourself first. अपने Gmail ID से you can register. I've already registered here, so I will log in. Okay. ये ओपन होने के बाद you have to click on create account. Okay. ये ऐड आएगा तो just reload this page and again click on create account. Right. Now for जी। creating account, need to select a hosting plan. Okay, so we will go with this free plan. Click on create now. Now we have to select a domain. ठीक है, अब here we are selecting subdomain because we don't want to purchase a domain right now. ठीक है, यदि किसी को परचेस करना है तो वो परचेस कर सकते हैं, बट अभी मुझे परचेस नहीं करना है, so I will go for subdomain. Okay, so like my domain will be soulful yoga. ठीक है, अभी यहाँ पर हमको डॉट कॉम या डॉट इन एक्सटेंशन तो नहीं मिल सकता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर इस डोमेन एक्सटेंशन में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई विल गो विथ loves2blog.com. Okay, soulfulyoga.loves2blog.com. This will be my extension. ठीक है, check availability if the domain is available or not. So it is available. ठीक है, आपने डोमेन सेलेक्ट कर लिया। नाउ एक्सक्यूज मी यू मैम। हैव टू वेरीफाई। यस। मैम कोई सर्विस बेस्ड डोमेन ले लीजिए जिसमें मतलब कोई सर्विस प्रोवाइडर के लिए वेबसाइट जैसे बनती है, हम्म। तो उस तरह की कोई डोमेन ले लीजिए, उसी पे वेबसाइट बनाइएगा आप। आपको जिस पर बनानी है आप बना सकते हैं, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप अपने जी। हिसाब से जिस भी आपको जो भी डोमेन आपको खरीदना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, जो भी अच्छा सेलेक्ट अच्छा, करना है ओके। आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके मैम। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। अच्छा, ईमेल कंसेंट में आई अप्रूव एंड नाउ जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, अभी this will be your control panel. So go to your control panel. ठीक है, इसके बाद click on I approve. Now your panel will load. You have to scroll down now and go to this software section. In the software section you will find the Softaculous apps installer. ठीक है, click on this Softaculous apps installer. ठीक है, now you have these apps, so just click on the WordPress install. Before clicking on install, just check all the things here. Give site name and site description here, so it will be
होगा। Admin username and password you have to give here. Okay, so what? Okay, so select language if you want to select any other language. Create ID, password, advanced options. Okay, just leave this. Theme we will install afterwards. Okay, after installing the WordPress. So click on install now and it will get installed. Okay, after installation you will get these links. This is the administrative URL. Okay, so for logging into your website, just click on this administrative URL. ऐसा टाइम ले रहा है लोग के लिए। ओके, यदि ये नहीं भी दिख रहा है तो वी कैन I'll show this on another website. आप लोग भी साथ में प्रोसेस कर रहे हैं ये सभी लोग? इस पेज तक पहुंचे सभी लोग या नहीं? नहीं मैम, अभी कर नहीं रहे हैं हम तो। एंड व्हाट मैम अबाउट मैं अदर? अभी नहीं कर पाऊंगी, मैं बाद अच्छा, में करूंगी। अच्छा, ओके। एंड फरा, अश्विनी? मैम अभी मैं भी तो कर नहीं रही हूँ, आप मतलब मैं बाद में कर पाऊंगी। ठीक मैम है, ठीक। सिस्टम की बात कर। ओके, ओके। फॉर सम रीजन ये भी लोड नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए। सो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या करना है। 1 सेकेंड। इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ you have to go to appearance first of all, and after going to appearance go to themes, ठीक है। थीम्स में जाके आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं अवेलेबल थीम्स में से, या फिर ऐड न्यू थीम करके आपको बहुत सारी थीम्स यहाँ पर मिल जाएंगी। जो भी थीम आपको सही लगती है वो आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये एस्ट्रा थीम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट की हुई है, ठीक है।
After this, you have to create a post on this website. You have to customize your website and you have to create a post on your website. ठीक है? Post in the sense, click on new. You'll be redirected to the post. डैशबोर्ड मेरा इसलिए इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि मैंने क्लासिक एडिटर का प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है. आप यदि नहीं करेंगे तो आपके पास ब्लॉक एडिटर रहेगा. ठीक है? इन बोथ द केस व्हाट यू हैव टू डू, राइट अ पोस्ट टाइटल फॉर योर पोस्ट. लाइक कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका डोमेन है उससे रिलेटेड, राइट. लाइक मेरा यदि सोलफुल योगा है तो मैं योगा से रिलेटेड कोई पोस्ट यहाँ पर लिखूंगी, कोई टाइटल, कोई कीवर्ड मैं सेलेक्ट करूंगी अपने पोस्ट के लिए और मैं एक आर्टिकल लिखूंगी उसके लिए. ठीक है? तो एटलीस्ट 500 का पोस्ट आपको लिखना है. ठीक है? समझ आया कैसे कैसे प्रोसेस करना है? सबसे पहले आप लोग को इन्फिनिटी सर्वर पे जाके ये वेबसाइट क्रिएट करना है. ठीक है? यदि इन्फिनिटी सर्वर पर नहीं हो पाता है, किसी भी रीजन से वेबसाइट डाउन है, सर्वर डाउन है, कुछ भी, ठीक है, तो आप wordpress.com पर भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है? wordpress.com पर कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को एक बार. वन सेकेंड. स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी मैम. ओके. सो wordpress.com पर आपको wordpress.com पर जाना है और वहां पर अगेन यू हैव टू रजिस्टर विथ योर जीमेल आईडी. उसमें रजिस्टर करने के बाद एड न्यू साइट पर मैं क्लिक करती हूँ. सो रजिस्टर करने के बाद यू विल गेट दिस चूज योर डोमेन ऑप्शन. सो आप कोई भी डोमेन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो. लाइक अगेन सोलफुल योगा मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ. लेट्स सी. So this one is free, soulfulyoga9.wordpress.com. ठीक है? आपको फ्री जो डोमेन है वो तभी मिलेगा जब उसमें wordpress.com एक्सटेंशन है. ठीक है? बाकी जो डोमेन है उनके सामने भी फ्री लिखा हुआ है बट इट इज फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली. ठीक है? So don't go with that. For practice, just go with this wordpress.com. ठीक है? Select this one एंड कंटिन्यू. जब आप सेलेक्ट करोगे ये वाला तो यहाँ पर 0 प्राइस आना चाहिए. ठीक है? इफ यू वांट टू गो विथ फ्री प्लान. ओके, कंटिन्यू. Now we have to select the hosting. So again we will go with this free plan. Start with free. Now you have to select the goal, means what you want to achieve with your website. Okay, what is your goal? So I will recommend go with the other so that you can explore different features of website of WordPress. Okay, so continue. Now you have to select the theme for your website. So choose a theme. These are the themes available. The themes which have upgrade, these are the premium themes. So we will go with the free themes only. This one is free, this one is free. Or you can select from here, from the categories.
Like this is also free. Let's select this one. Okay, so this will be the theme. ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है and we want something related to yoga. So let's search for, यदि नहीं भी मिलती है तो we can customize it. Let's, okay, so continue. Okay, now click on launch your site. Right, don't click on claim your domain because it will ask you to purchase the domain. So just click on view site. Okay, this is the website. Now you have to customize this website. How will you customize? This is the option, edit site. Click on this edit site. Now to change any element, okay, now to change any element, just double click on that element. Like if you want to change this image, so let's say we want here something related to yoga, right? So yoga banner image, we'll search for this, and we can select the size of the theme, size of the um, images. This is licensable. इसमें ऑलरेडी किसी ब्रांड का नेम है, so we cannot select this one. So we'll select this one, open image in new tab, and save the image with the name of your um, domain, Soulful Yoga 1. Okay, now we'll upload this image here, replace, upload media. Okay, so this is how we can select the image for our website. Okay, now if we want to change the text here, so click on this, um, ठीक है. सो इस तरीके से आपको टेक्स्ट, इमेजेस जो भी चेंज करना है, वो कोई भी एलिमेंट जो भी चेंज करना है, जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट एलिमेंट एंड यू कैन चेंज दैट एलिमेंट. ठीक है, इसके अलावा यदि कोई न्यू एलिमेंट आपको यहाँ पर ऐड करना है, सो फॉर दैट जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस बटन and you will get all the options. पैराग्राफ ऐड करना है, हेडिंग ऐड करना है, लिस्ट, ठीक है, कोई
इमेजेस या फिर वीडियो ऐड करना है, मीडिया में जा सकते हो आप। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करोगे, गैलरी ऐड करना है, इमेजेस, ऑडियो, कुछ भी ऐड करना है, यू कैन सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, सो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल दी ऑप्शंस अवेलेबल हियर एंड क्रिएट योर वेबसाइट। ठीक है, क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है इसमें? मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना आज? हाँ, ये आपके पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी, वहां पर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, यस मैम। बट कुछ क्वेरी है? सब समझ में आ गया कैसे करना पोर्टल है? पे रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। लाइव बैचेस में देखा जो फर्स्ट 10 जून का था वही है, और उसके बाद का कोई मिल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगी, या फिर ग्रुप पर आप लोगों को अपडेट आ जाएगा। ठीक है, अभी बट आप लोग यदि साथ में प्रोसेस कर सकते हो, या फिर सिंपली आप लोगों को समझ में आया है कि अभी प्रोसेस या नहीं आया है, पहले ये बताइए। समझ में रिकॉर्डिंग आया मैम, मैंने प्रोसेस किया, हाफ प्रोसेस कर पाई, उसके बाद नहीं कर पाई, पर समझ में आ गया मैंने। सिंपल है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको सिंपली लॉग इन करना है, राइट? अपने वेबसाइट के लिए थीम सेलेक्ट करना है और उसको कस्टमाइज करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, अपने आप चीजें आ जाएंगी। यदि नहीं भी आती तो आप मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? या फिर आप लोग ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं कि कुछ क्वेरी आ रही है, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि ये क्वेरी है करके, सो विल गेट बैक टू यू। ओके, ठीक है, ओके। बट प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है। ठीक है, हाँ जी। हमने वेबसाइट क्रिएट की है, हम इसको गूगल पे ऐड कैसे करेंगे? गूगल पर ऐड कैसे करेंगे मतलब? मीन्स वेबसाइट तो हमने वर्डप्रेस में वो की है ना, कस्टमाइज और हाँ एडिट। हाँ हाँ, सो हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मीन्स अपनी दिखानी है परफेक्ट, तो वो कैसे हाँ। दिखाएगी? वो दिखेगी, मतलब वर्डप्रेस भी एक वेबसाइट ही है। यहाँ पर भी देखिए, जो नॉर्मल वेबसाइट, जब आप डोमेन होस्टिंग परचेस करते हो तब भी आप कहीं पर होस्ट करते हो ना वेबसाइट को, तो अभी हमारे पास जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो वर्डप्रेस है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ओके। तो इस वेबसाइट को भी जब हम पब्लिश करेंगे तो हम उसको गूगल पर सर्च करोगे आप, वो मिलेगी वेबसाइट। ठीक है, यदि आप पब्लिश किसी करने के बाद शो को, होगी? सॉरी, पब्लिश करने के बाद शो होगी? हाँ जी, पब्लिश आप जब कर देंगे वेबसाइट, यदि आप किसी को उसका लिंक शेयर करते हैं तो वेबसाइट ओपन होगी और जो जो भी आपने वहां पर बनाया है वो सारा कुछ दिखेगा। मैं आपको बताती हूँ, फ्री वर्जन पर मैंने वेबसाइट बनाई थी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यस, लाइव चल रहा है क्या आज का सेशन? क्या चल रहा है? या मैंने किसी और ज्वाइन कर दिया है शायद। हमारा कोई वो ले रही थी ना ट्रेनर। आपकी आवाज, एक सेकेंड, हाँ जी बताइए, क्या बोल रहे हैं? शिवांगिनी मैम ले रहे थे ना हमारा लेक्चर तो। आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे, आप चैट बॉक्स। हाँ, शिवांगिनी मैम ले रहे थे ना लेक्चर हमारा। सी मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में, अभी फिलहाल तो यही लेक्चर है। ठीक है, या फिर आप एक बार सपोर्ट टीम में एक बार आप बात कर लीजिएगा। ओके, हाँ जी। सो मैं आप लोग को वेबसाइट दिखाती हूँ जो फ्री वर्जन पर ऑलरेडी बनी हुई है। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके, सो ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये फ्री वर्जन पर ही वेबसाइट बनी हुई है, राइट?
जो वर्डप्रेस पर अभी मैंने आप लोगों को दिखाया उसी पर ये वेबसाइट बनाई हुई है। मैं इसका लिंक शेयर करती हूँ आपको, आप ओपन करके देखिएगा, ये ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये पब्लिश करने के बाद आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। यस इस मैम। तरीके से मतलब वेबसाइट सेम ही होता है, बस हमारे पास होस्टिंग प्रोवाइडर अभी वर्डप्रेस है। इंस्टेड ऑफ चूजिंग एनी अदर पेड होस्टिंग प्लान, वी आर चूजिंग दिस वर्डप्रेस एज अ होस्टिंग प्लान, ठीक है, क्लियर। सो अभी नेक्स्ट सेशन तक आप लोगों को क्या करना है, एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। फ्री वर्जन पर कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो, वर्डप्रेस भी यूज कर सकते हो, इन्फिनिटी सर्वर भी यूज कर सकते हो। इन्फिनिटी सर्वर में कभी कभी सर्वर इशू आता है, ठीक है। इन्फिनिटी फ्री डॉट कॉम, सॉरी इन्फिनिटी सर्वर नहीं, इन्फिनिटी फ्री डॉट कॉम है, ठीक है। तो उस पर कभी कभी सर्वर इशू आता है, वेबसाइट लोड नहीं होता है। यदि ये इशू आपके साथ आता है तो आप इन्फिनिटी फ्री पर नहीं बना के वर्डप्रेस पर बना सकते हो, ठीक है। बट प्लगइन्स का यदि आप लोगों को देखना है कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए जब भी इन्फिनिटी फ्री होता है, ओपन होता है, तो आप वहां पर अपना वेबसाइट क्रिएट कीजिए। उसका भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है, राइट। नहीं समझ आता है नेक्स्ट सेशन में आकर पूछिए, ठीक है। बट प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें आएंगी आपको, अदरवाइज नहीं आएंगी, ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछना है इससे रिलेटेड किसी को भी? ओके, नाउ हाँ, इस टाइप से जो भी आप ब्लॉग्स लिखेंगे तो इस टाइप से आपके ब्लॉग्स जो है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप लोग को ब्लॉग्स भी क्रिएट करने हैं, ठीक है। हेडिंग्स यूज करनी है, सब हेडिंग्स यूज करनी है, इमेजेस यूज करने हैं, ठीक है, क्लियर सभी को। ये आप लोगों को करके रखना है नेक्स्ट क्लास तक। दिस इज योर असाइनमेंट। मैम मेरे को दोबारा कर दीजिए, क्या करना है होमवर्क? होमवर्क ये है, सबसे पहले तो आप लोग को एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। मैं चैट बॉक्स में टाइप भी कर देती हूँ आप लोगों को। ठीक है। You need to create a website on WordPress or infinityfree.com, okay, and write customize the website first of all, customize the website and write a post या फिर article of 500 words on the website, ठीक है। ये मैंने आपको चैट बॉक्स में भी लिख कर दे दिया है, प्लीज चेक इट एंड डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। कोई क्वेरी इससे रिलेटेड सभी किसी को भी क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स स्विच टू एसईओ अगेन। सो ऑफ पेज एसईओ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? हम पेज एसईओ में हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। ओके, व्हाट आर बैकलिंक्स? बैकलिंक्स की अपनी लिंक, जो अपनी लिंक की वेबसाइट है, तो सॉरी अपनी वेबसाइट की लिंक को किसी दूसरी वेबसाइट के पर पेस्ट करना है। यस करेक्ट, मतलब अपनी कि वेबसाइट जब शेयरिंग करना। हाँ, यस, वेरी गुड। सो जब हम अपने वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर शेयर करते हैं फॉर एनहांसिंग द विजिबिलिटी ऑफ अवर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑफ पेज एसईओ, राइट। सो एक हमने प्रोसेस किया था गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग का, राइट। इसके अलावा गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप लोग को कंप्लीट करके रखना है और ट्राई करो कि आप लोग नेक्स्ट क्लास तक उसको सबमिट कर दो। फिर हम नेक्स्ट ऑफ पेज एक्टिविटी लेंगे, ठीक है। तब तक हम एक बार ऑन पेज एसईओ भी देख लेते हैं। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? ये भी हमने डिस्कस जो प्रोसेस हम
अपने जो पेज है हमारा जिसपे हम जिसपे जो हमारी वेबसाइट है उस पे जाके हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। Correct. Means all the activities that we are doing on our website. ठीक है, that for enhancing the visibility of website on search engine result page, this process is known as on page SEO, right? And what is technical SEO? ऑन पेज ऑफ पेज हो गया, अभी व्हाट इज टेक्निकल? मैम वेबसाइट से रिलेटेड जो टेक्निकल चीजें रहती है लाइक स्पीड वेबसाइट, correct. something like Yes, correct. Means when we are dealing with the technicalities of our website, like structure of our website or the speed of our website, then it will be known as technical SEO. ठीक है, so on page, off page and technical तीनों sorted है, right? अभी let's see on page SEO activities में क्या क्या included होता है, right? मैं screen share करती हूँ आप लोगों को। अच्छा, before heading to on page SEO, can anyone tell me what is the difference between search engine optimization and search engine marketing? Any idea what is the difference between the two? सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? कोई आइडिया किसी को? मैम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अपनी वेबसाइट में काम करते हैं, ओके, परफेक्टली यूज करते हैं। एंड सर्च इंजन मार्केटिंग में हम इसको रन करवाते हैं, मींस एडवर्टाइज करवाते हैं और एड रन करवाते हैं। सो ये ओके, यस, करेक्ट। सो सर्च इंजन मार्केटिंग में हम लोग एड रन करते हैं। बेसिकली वी आर पेइंग सम अमाउंट ऑफ मनी टू द सर्च इंजन फॉर रैंकिंग अवर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, राइट? दैट इज नोन एज सर्च इंजन मार्केटिंग, राइट? हम यहाँ पर कुछ अमाउंट पे करेंगे सर्च इंजन को ताकि वो हमारी वेबसाइट को रैंक करे सर्च इंजन पर, राइट? दैट इज नोन एज सर्च इंजन मार्केटिंग। बट the search engine optimization, so search engine optimization is a process to drive organic traffic to our website, okay? मतलब कि हम ऑर्गेनिक मीन्स कि फ्री ट्रैफिक हम लेकर आते हैं अपने वेबसाइट पर। कैसे? हम अपने कुछ प्रोसेस करते हैं जो कुछ ऐसे गाइडलाइंस गूगल ने खुद प्रोवाइड किए हुए हैं जो सही है इन आईज ऑफ गूगल, राइट? So we have to follow that process, and after following that process Google itself will rank our website on search engine result page, ठीक है? और जब हमारी वेबसाइट रैंक होगी तो बट ऑब्वियस है कि ट्रैफिक डाइवर्ट होगा हमारी वेबसाइट पर, एंड जब ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आ रहा है तो जो ट्रैफिक है उसको हम सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बिजनेस जो है वो हम ग्रो कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं ट्रैफिक? ऑर्गेनिकली, फ्री में। हमने यहाँ पर कुछ पे नहीं किया है सर्च इंजन को, फ्री में हम ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर लेकर आ रहे हैं, राइट? सो इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से भी हम ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं और सर्च इंजन मार्केटिंग से भी ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, राइट? यदि एड रन कर रहे हैं तो भी उससे क्या हो रहा है कि हम बिजनेस ग्रो कर रहे हैं या सेल्स जनरेट कर रहे हैं, राइट? और ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पर आ रहा है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से भी सेम प्रोसेस हो रहा है। फिर क्यों हम ये दो प्रोसेस क्यों यूज कर रहे हैं? हम पैसा क्यों लगाए? सर्च इंजन मार्केटिंग में हमको अमाउंट पे करने की क्या जरूरत है जब हमारा फ्री में काम हो रहा है? कोई आइडिया? सॉरी मैम एक बार फिर से पूछिए सवाल। अभी मेरा नेटवर्क चला गया था जी। अच्छा, सवाल ये है कि सर्च इंजन मार्केटिंग से भी हम वेबसाइट रैंक करवा रहे हैं, ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं और बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, राइट?
सर्च इंजन जी ऑप्टिमाइजेशन से भी सेम कर रहे कि रैंकिंग करवा रहे, ट्रैफिक लेकर आ रहे, बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो फिर जब एक फ्री में है एक पेड है, तो हम पेड वाले में क्यों जाए, हम फ्री वाला प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? मैम, पेड वाले में इंस्टेंटली काम होने लगता है, मतलब जैसे एक ही दो दिन में हम मतलब रैंक में आने लग, ऊपर दिखने लगते हैं गूगल एड के थ्रू, या जो भी सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। क्या बोल मतलब रहे हैं? हाँ, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए हमें ये टाइम टेकन प्रोसेस है थोड़ा सा। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। बस सो बस इस वजह से मतलब हमको पेड पेड की तरफ जाना पड़ता है। यस, वेरी गुड। सो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो ऑर्गेनिक प्रोसेस है, फ्री प्रोसेस तो है, बट बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट? मतलब बहुत जी पेशेंस चाहिए और बहुत टाइम चाहिए यहाँ पर वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए और ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए अपने वेबसाइट पर। इसी की जगह पर यदि हम सर्च इंजन मार्केटिंग यूज करते हैं या फिर पेड एडवर्टाइजिंग हम यूज करते हैं, तो हमारे पास बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स आते हैं, क्विक रिजल्ट्स आते हैं। एज सुन एज अवर एड विल गेट एक्टिव, विल स्टार्ट गेटिंग द लीड्स। ठीक है, तो जैसे ही जी हमारा एड एक्टिव हुआ वैसे ही हमारे पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बहुत ही फास्ट हो जाता है, राइट? इसलिए जो सर्च इंजन मार्केटिंग है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस। और कोई डिफरेंसेस पता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में? एनीवन? जैसे जैसे मैम कैसा डिफरेंस है मतलब? मतलब कि जैसे आपने एक ये डिफरेंस बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जबकि सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। इसी तरीके से और कोई डिफरेंस है दोनों प्रोसेस में, दोनों मेथड्स में? मैम, इसमें हमको मतलब पार्टिकुलर जिस चीज पे हम जिस ऑडियंस को टारगेट करते हैं और जिस हम्म। लोकेशन पे जगह को हम टारगेट कर सकते हैं, और वैसे हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली जो लोग आते हैं मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना होता है, जिन्हें हम्म। मतलब कुछ वो करना होता है, वो लोग भी आ जाते हैं। और पेड में क्या होता है कि हम हम्म। पर्टिकुलर हर तो मतलब टारगेट कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे कौन ऐसे लोग आए हैं। ये होता है थोड़ा ये सा। करेक्ट, करेक्ट। इसके अलावा और कोई डिफरेंस? एक तो टारगेटिंग की बात कही आपने कि जो सर्च इंजन मार्केटिंग से है वो टारगेटेड ऑडियंस ही हमारी वेबसाइट पर आती है, सर्च इंजन मैम ऑप्टिमाइजेशन और से कुछ नहीं पता। रैंडमली कोई भी आ सकता है। अलावा और कोई? एनीवन एल्स? नो? ओके, सो आई एम शेयरिंग a ppt for that. See, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस सर्च इंजन मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उससे हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं, वेयर एज थ्रू सर्च इंजन मार्केटिंग वी ड्राइव पेड रिजल्ट्स टू अवर वेबसाइट। ठीक है। सेकेंड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गिव्स अस स्लो रिजल्ट्स। ठीक है, स्लो रिजल्ट्स आते हैं मतलब मिनिमम साइड 4 to 5 months आपको चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिजल्ट लेकर आने में, राइट? जबकि इफ यू आर यूजिंग सर्च इंजन जी मार्केटिंग, एज सुन एज योर एड विल गेट एक्टिव यू विल स्टार्ट गेटिंग द लीड्स। ठीक है, तो सर्च इंजन मार्केटिंग इज दैट फास्ट। ओके। Third is search engine optimization gives you long-term conversions, whereas search engine marketing will end as your budget ends. ठीक है, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस हमको लॉन्ग टर्म कन्वर्जन देके जाती है, या फिर हमारे जो कस्टमर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम जो भी प्रोसेस करते हैं हमारी वेबसाइट पर, वो प्रोसेस होती है यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने की। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करना मतलब कि आपके वेबसाइट पर कोई भी विजिटर यदि आ रहा है तो उस विजिटर का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए आपके वेबसाइट पर, कितना अच्छा आप कर सकते हो
उतना अच्छा आप करते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ताकि आपके वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग मिले, राइट। यदि किसी का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पर अच्छा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा आपकी वेबसाइट पर, राइट। एक्सप्लोर करेगा आपकी वेबसाइट को, आपके ब्रांड के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेगा, और पॉसिबल है कि वो आपके पेड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। और यदि आपकी सर्विस अच्छी रहती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, यदि आगे भी उसको कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करना है तो वो आप ही की वेबसाइट से परचेज करेगा, राइट। इसी की जगह पर यदि हम सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करें तो सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है, ब्रांड और जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसका उतना इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमने कोई ऐड देखा, यदि ऑफर हमारे मतलब का था, हमें वो सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करना था, तो विल बाय दैट प्रोडक्ट एंड दैट्स इट, ठीक है। अब यदि प्रोडक्ट अच्छा होता है तो विल यूज इट, यदि नहीं अच्छा होता है तो थोड़ा हम ब्रांड को याद कर सकते हैं कि हाँ ये ब्रांड अच्छी नहीं थी, यहाँ से प्रोडक्ट नहीं लेना है अगली बार, राइट। बस इतना ही इंटरेक्शन होता है, इसके बाद ना हम उस ब्रांड को ज्यादा समझने की ना जानने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि हाँ आप वापस से उस वेबसाइट पर जाओगे और उसको परचेज करोगे, राइट। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में जो इंटरेक्शन होता है ब्रांड और कंज्यूमर का वो बहुत मिनिमम होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना या ट्रस्ट बिल्डअप करना या क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करना प्रोसेस नहीं हो पाता है सर्च इंजन मार्केटिंग में। बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो भी प्रोसेस है उसमें हम जैसे ब्लॉग्स राइट करते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन देते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो इसके थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू हम एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसमें, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी वेबसाइट के साथ या आपकी ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SEO and SEM? Any doubt? Yes, ma'am. Okay. Now let's see on page SEO elements. So, what are the things included in search engine optimization? First is keyword research. Okay. So, what is keyword research? Any idea? What we will do in keyword research? User query. Sorry, user query. No. User query. How will we do keyword research? Ma'am, really relative to our product. One second. हाँ, yes, Farah. Anyone else? Relative to product. हाँ, related to product, yes. But Title of website. sorry. Title of website. Our content. Title of any type of title, heading. Yes, Like title of our post. Yes, correct. But कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, कोई आइडिया? कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं? हाँ जी मैम। SEMrush, SEMrush, ओके। मैम SEMrush Uber Suggest, एक करके Uber Suggest, Uber Suggest, yes, very good. Google itself, yes, correct. Any other platform? Keyword planner, heard about keyword planner? yes, Keyword Planner. Yes, correct, yes, okay. So use किए हैं ये tools पहले? किसी ने भी कोई भी एक टूल ऐसा जो यूज किया हो पहले? किसी ने नहीं यूज किया अभी तक कोई भी टूल कीवर्ड रिसर्च के लिए? Okay, no problem. So we'll do that. So keyword research is the very first process for search engine optimization, क्योंकि जब तक हम कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम आर्टिकल नहीं लिखेंगे, और आर्टिकल नहीं लिखेंगे तब तक हम उसका ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज कीवर्ड रिसर्च. Then after selecting a keyword,
we will create a content and optimize it, and after that we'll do the technical optimization, and then we'll start building the links for our website. This is how we will optimize our website. ठीक है, क्लियर है सभी को? नाउ SEO important क्यों है? Why is SEO important? Can anyone tell me? Why is search engine optimization important? क्या importance है search engine optimization का? Anyone? Yes, Prachi. What is the importance of search engine optimization? मैम जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए। Demand to rank your website high. Yes, correct. To rank your website high. Very good. Shweta, can you explain this point? Demand को fulfill करने के लिए कैसे? आई थिंक मैंने रॉन्ग आंसर दिया है। पर मेरा ये था कि SEO मीन्स क्यों हम वो करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि लोगों का जो डिमांड है। हाँ हाँ, अच्छा, मतलब कि यदि कोई पर्सन कुछ क्वेरी सर्च कर रहा है तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, ओके ओके, यस, दैट इज करेक्ट नाउ। सो यस, हम वहां पर यदि कोई क्वेरी सर्च हो रही है तो वहां पर हमारी वेबसाइट रैंक हो, ठीक है, वहां पर हमारी वेबसाइट अपीयर हो, दैट्स व्हाट यू एग्जैक्टली मीन, राइट? ओके, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की? गूगल को ये बताने के लिए कि हमारा एक्चुअली कंटेंट है क्या है, और हमारी जो एक्चुअली हमारा जो कंटेंट है वो किस बेस पे है, इसलिए हम एसईओ करते हैं। जैसे कि बैकलिंक्स क्रिएट करने, ऑन पेज, ऑफ पेज, एंड टेक्निकल एसईओ, ये सारे एसईओ के पार्ट हो। तो ये मतलब जस्ट जो तभी जाके इंडेक्स होगी ना वहाँ पे गूगल पे, अगर गूगल को पता होगा कि हाँ चीज हमारे वेबसाइट पे है क्या है। यस, मीन्स हमारी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो गूगल के जो क्रॉलर्स है या बोट्स है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, राइट, समझ सके, ताकि वो हमारी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करे, राइट? ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट। एनी अदर इंपॉर्टेंस ऑफ SEO? Attract target audience. Attract target audience is correct. Anything else? No? Improve the visibility. हाँ, increasing visibility, correct. User engagement. Sorry? User engagement. नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप? User engagement. User engagement, yes, okay, correct. So search engine optimization is important because first of all we will increase organic traffic on our website, ठीक है? Second, improving user experience, right? Because whatever process we are following in search engine optimization will enhance the user experience to that, ठीक है? Increasing credibility and trust. Then long-term cost-effective strategy, because we don't have to pay to the search engine for ranking our website, right? We'll follow the organic process only. Okay, then this process will have long-term influence on our audience, and we can target the audience according to our business, and it will also have competitive advantage, right? So ये जो भी importance है इसके details जो है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे, ठीक है? फॉर नाउ वी हैव टू वाइंड अप द सेशन। सो आई होप नेक्स्ट सेशन तक आप लोग का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, एंड यदि कोई क्वेरी होती है तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, हेलो, क्या असाइनमेंट है नेक्स्ट सेशन का? थैंक यू। क्या
मैम ये असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है उसका एक और बार आप डिटेल में बता सकते हैं थोड़ा सा? हाँ, आप लोग का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है क्या? पहले यस आप मैम लोग, मेरा हुआ है। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग को बता दूंगी, आप लोग साथ ही में अपलोड कर देना, ठीक है? अभी एक्चुअली हेलो मुझे मैम, सेशन, हाँ जी हाँ जी। sorry I interrupt you. But about your assignment, I don't know. असाइनमेंट आपको नहीं पता है? मैंने चैट बॉक्स में असाइनमेंट एक्चुअली दिया हुआ है, कैन यू चेक द चैट बॉक्स? यू नीड टू Okay, क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है? वर्डप्रेस पर आपको वेबसाइट बनानी है, फ्री वर्जन वाले वर्डप्रेस पर भी आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है? और okay, उसको कस्टमाइज करना है एंड यू हैव टू राइट अ आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड्स ऑन दैट, ठीक है? ये आपका okay. असाइनमेंट, क्लियर?